क्या लगता है आपको, कौन देश का विकास अच्छे से अभी 10 सालों में मानते हैं? कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? बहुत विकास हुआ है। जहाँ देखिए सुरक्षा हो गई है। अच्छा। जहाँ भी जाइए सुरक्षित महसूस होता है। हाँ। रात बिरात जाइए, कहीं भी अकेले जा सकते हैं आप। निकलने में कोई डर नहीं, हिचकिच नहीं है। गुंडा राज पूरा खत्म हो गया है। आप कहीं भी जाइए एकदम सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आपके लिए बड़ा मुद्दा सुरक्षा? सुरक्षा, पहले सुरक्षा ही नहीं थी। हाँ। घर से ही नहीं निकल पाते थे लोग। 8 बजे के बाद निकलते थे, डर लगा रहता था कहीं क्या हो जाए, कहीं चीन कोई झपट न ले। सपा सरकार में गुंडैयत होती थी। ये बताओ, अभी पूर्वांचल की 27 सीटों पे चुनाव होना बाकी है, 53 पे हो चुका और ये सारा चुनाव पूर्वांचल में है, अब लेके बनारस से और गोरखपुर तक। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है? बीजेपी ही है। बीजेपी जी। पूर्वांचल में क्या काम किया ऐसे भाजपा ने? पूर्वांचल में देखिए अभी 4 लेन गई है, यहाँ से लखनऊ तक गई है, पूरा रास्ता दे रहे हैं, हर जगह विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री कॉलोनी योजना देखिए, हर गांव में आया है, हर साल से ज़्यादा आया है। ये सारे विकास के काम तो ही किए हैं भाजपा सरकार ने। पूर्वांचल जिस चीज़ को मांगता था, क्या वो चीज़ पूर्वांचल को दे पाई है सरकार? हाँ, बिल्कुल दे पाई है। विकास मांगती थी, हर जगह हुआ है। गांव, घर, नाली, सड़क, जो मेन मुद्दा रहता था गांव का, वो सब बन चुके हैं। जाके देखिए गांव में। राहुल गांधी अपना घोषणा पत्र को तैयार किए, वो कह रहे हैं कि खटाखट महिलाओं के पैसे में खाता भेज देंगे, वो खाते में पैसा भेज देंगे। राहुल गांधी अमेठी से नहीं जीतेंगे इस बार भी। तो रायबरेली से खड़े। हाँ, नहीं बता रहे, उनका गढ़ जो था, खड़े तो रायबरेली से, हमको पता है। वहाँ से स्मृति ईरानी जीत रही हैं, वहाँ से भी। कांग्रेस का सुपड़ा हो गया साहब। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून को एक फिल्म बनेगी, उसका नाम होगा एक थी भाजपा। भाजपा भूतकाल में चली जाएगी। भूतकाल में तपा है, भाजपा तो भविष्य में है और भविष्य में आती रहेगी। अभी भविष्य में आती रहेगी। हाँ। योगी जी ने कैसा काम किया? 7 साल से यहाँ के सीएम हैं, कैसा काम करते हैं पूरे पूर्वांचल के लिए अगर बात करें? योगी जी तो बढ़िया आदमी कोई नहीं है, वो तो पूरा एकदम रौले वाले आदमी हैं। पूरा विकास काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री हो जाए ज़्यादा बेहतर है। योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको। ये सुरक्षा का मुद्दा बढ़िया एकदम यहाँ चला है। एकदम कोई माफिया कोई नहीं। आप जहाँ मन के जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि सिंह है। कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से। ये बताइए, क्या माहौल लगता है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कि नहीं इस बार? बहुत अच्छा है, बन जाए। हम लोग चाहते हैं कि बने वो आप फिर चाहते से। हैं? हाँ। इतनी सारी तमाम पार्टियां, आप सिर्फ बीजेपी को क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या खासियत, मतलब मोदी जी के शासन में क्या मानती है आप, मोदी जी क्या किए? बहुत कुछ किए, थोड़ा बहुत किए, बहुत कुछ किए। अपोजिशन भी है उनके लिए, उनका अलायंस है बहुत सारी पार्टियों का, वो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को जाने नहीं देंगे दिल्ली तक। पता नहीं। चाचा आप बताइए, क्या लगता है पूर्वांचल में 27 सीटों पे चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या रुझान लगते हैं, कौन सी पार्टी जीत की तरफ आपको बढ़ती है आप देख रहे हैं? हम तो 50-50 देख रहे हैं। 50-50 फाइट देख रहे हैं? फाइट देख रहे हैं। मजदूर इस बार साथ नहीं दे रहे हैं। मजदूर साथ नहीं दे रहे हैं। किसका? मोदी जी का। मोदी जी का। उसका कारण? उसका एक कारण तो भी आज हमने बनारस के 2-3 क्षेत्रों में घूमा है, सेवापुरी, रोहनिया में। तो जो कोरोना काल में 10,000 का व्यापार करने के लिए लोन दिए थे रेहड़ी पटरी वालों, अब उनके यहाँ बैंक वालों की नोटिस आ रही है। अच्छा। 20,000 अब वापस करो, नहीं तो हम रिकवरी करेंगे। तो आज कई लोगों से मुलाकात हुई है, काफ़ी परेशान है। चाचा वो लोन दिए थे कि सरकार ऐसे ही दी थी उसको? उनको अपना व्यापार करने के लिए 10,000 जो रेहड़ी व्यापारी थे लोन दी थी। लोन दी थी। तो लोन का पैसा तो भरना पड़ता है। लेकिन उनको उस समय नहीं बताया गया कि भरना पड़ेगा। अब नहीं। जो लिए थे, जो वो बता रहे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। उनको ये लगा कि मोदी हमारी हेल्प कर दिए हैं। 10,000 2022 विधानसभा जीत गए, लेकिन अब जब उनके यहाँ नोटिस बैंक भेज रहा है तब वो रो रहे हैं, यार 10,000 का हमको अब 15-18,000 पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा 2 साल बाद। तो इस समय तकलीफ में है। उस लोन का पहले पता था कि हाँ ये लोन है? जब हमें पता है तो मैं भी एक सामान्य आदमी, सभी को पता था, और जो ले रहा है उसको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। नहीं, मजदूरों को तकलीफ है, क्योंकि मैं आज 2-4-10 मजदूरों से मिला जो ये ऐसा लिए थे, वो अपनी तकलीफ बता रहे थे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। समाज सेवी है? हाँ, समाज सेवी हूँ। कुछ अपना एनजीओ चलाते हैं क्या? हाँ, चलाता हूँ। सामाजिक संस्था हमारी चलती है। सामाजिक संस्था चलाते हैं, इसलिए आप उनसे मिले। क्या कितनी सीटों पे फाइट देखते हैं 27 में से? मतलब मजदूर वर्ग इनके खिलाफ है। हाँ। जो डेली कमाने वाला है, 500-600 की मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो लोग 500-600 पर डे की मजदूरी करने वाले हैं, वो इनसे काफ़ी नाराज हैं। 19 में इनको वोट किए थे, इस बार वो
विचार अपना बदल दिए हैं। आप थोड़ा आगे आइए सर। हमने पूछा उन लोगों से, भाई आप लोग क्यों विचार बदल रहे हो? मोदी इतना अच्छा काम किए, बाबा जी हमारे इतना अच्छा काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। बोले भैया 30 दिन का महीना होता है, 15 दिन रोजगार मिलता है, 20 दिन रोजगार मिलता है। महंगाई इतनी है, हर चीज सामान का दाम डबल ट्रिपल हो गया है। ये आप एक कदम थोड़ा आगे आइए। ये भाई साहब, एक मिनट बस। आपने आपसे अभी मैं इधर से गुजर रहा था, सुना लोन की बात आप कह रहे थे, लोन लेना है तो भरना है ना? किसान भी लोन लेता है 3 लाख रुपए का, बेचारा नहीं भर पाता है, फांसी लगा लेता है। किस बिहाफ पे जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा के 84 करोड़ रुपए को माफ़ करके मोदी जी ने सिर्फ 1500 करोड़ देने की बात कही? किस बिहाफ पे? इतना सवाल है मेरी सरकार से, बस। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि इस बार मजदूर का क्या तबका जो है वो नाराज है और आज ये कई सारे मजदूरों से मिले, ये कह रहे हैं कि इस बार मजदूर भाजपा का साथ छोड़ दिया। मजदूर पहले अपना काम देखेगा, परिवार देखेगा जी। दुनियादारी बाद में, पहले फैमिली है फिर दुनियादारी है। और मजदूर ऐसा नहीं, अगर वो खुद 12 बजे बजता है ना, अगर काम नहीं मिलता तो कोशिश करता है। तो इसलिए मजदूरों के बारे में कोई भी राय ना तो वो बिल्कुल गलत है, सीधी सी। ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल की 27 सीटों पे इस बार 50-50 का फाइट है। 50-50 का फाइट है, हम कहे 100% का फाइट है। आप देख लीजिए, वो तो रिजल्ट बताएगा ना। सीट है, देखिए चीज़ें सबको स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आज हमारे देश में कोई अगर किसी से बोल दिया जाए कि 10 रुपये आप दे दीजिए देश के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सुने, भगवान के नाम पे 10 रुपया देश के नाम से किसी के जेब से निकलेगा नहीं। और एक आदमी जो देश के काम के लिए कर रहा है, चीज़ें दिन रात एक किया हुआ है, चीज़ें कोई उसके पास। आप बताओ जी, आप रेडी प्रधानी को माननीय प्रधानमंत्री 10,000 रुपया दिए, ठीक है? उनको ये मालूम है कि ये लोन है, 10,000 रुपया जमा। मेरी बात सुनो। नहीं, आपकी पहले ये सुनो। आपने जो एक शब्द बोला कि उनको नहीं प्रति व्यवसायी यहाँ से लेके वहाँ तक, दशासु में से गदौलिया तक चले जाओ, सबको 10,000 रुपया लोन मिला। और अरे बहुत हम यार, हम जहाँ की में लोन सुनो, 10,000 लिया, उसका कैपेसिटी बढ़ा 20,000, उसके बाद 20 के जगह पे 40 हुआ, उसके बाद 60 हुआ। तो मोदी जी ने उसको लोन तो दिया, लोन का जो नहीं भरने वाला उसके बाद तो नोटिस जाएगा। और जो वही बात नहीं, आपने ये नहीं, कोरोना काल में आपने बोला, कोरोना काल के, मेरी बात सुनो भैया, कोरोना काल में, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अरे यार आप मेरी बात सुनो ना। कोरोना काल के बाद लोन लोग लिए हैं, कोरोना काल में नहीं लिए हैं। कोरोना के 2022 और 23 की बात करो आप, 22-23 की बात करो यार, 22-23 की है, 23 में है उठा के। अरे हम भी बता रहे 23 की है, 23 में लोन लिए। आज में विधानसभा चुनाव से पहले ये लोन बांटा गया। क्या चीज 2019 में चुनाव था हुआ है? हाँ 2019 में यहाँ पे चुनाव हुआ है, विधानसभा। हाँ विधानसभा में 2022 में हुआ है, ठीक है? आप लोकसभा की बात कर रहे हो कि विधानसभा की बात कर? हमने कहा कि जो मजदूरों कोरोना के बाद 21 कोरोना था, ठीक है, उसके बाद जब लोन 23 में लोन, अरे यार मैं भी तो बता रहा हूँ। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, क्या लोन लेने वाले को क्या जो सरकार पैसा दे रही है, वो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, उसको भी ये जानकारी होती है कि मैं ये लोन को ब्याज देना है? ये कैसे कर सकते हैं कि एजेंडा है ये? नहीं, ब्याज कहाँ से भाई? सरकार तो नोटिस देगी, अगर ये मालूम है रेट एकदम देगी तो आप कहो कि उसको मोदी जी माफ कर दें। भाई उससे बिजनेस बढ़ा है कि नहीं? आज के रेडी वाले नहीं कमा रहे हैं, आज बिल्कुल पैसा कमाते हैं। आज बनारस में जितने भी व्यापार बढ़े, क्या कमा नहीं रहे रेडी वाले? बिल्कुल पैसा कमाते हैं सर। हाँ? मैं आपको बता, आपको क्या लगता है? एक सेकंड कमा रहे हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक करीब 200 रेहड़ी पे बेटा व्यापारी थे। अभी भी आप चलिए बाएं टर्न करते, सब रो रहे हैं, उजाड़ दिया। यार आप बताओ, 1 मिनट रुको, आप सुनो। अरे यार 1 मिनट, सब तरीके के सुनो यार, सुनो। अरे आप, हम बता रहे हैं 149 यहाँ पे पटरी लगती थी, 149, ठीक है? आज पटरी कितनी लग रही है? 600 नहीं लग रही है। अरे यार हमसे आंकड़ा दे देंगे हम 100। अरे हम यहाँ के आंकड़ा आपको दे रहे हैं, कागज का आंकड़ा। अरे क्या, कौन चीज का चाहिए? कौन चीज का चाहिए? अरे कौन चीज नहीं रोकेंगे? अरे आप बताओ, कौन करते हैं? कौन करते थे? किनारे नहीं लगते व्यापारी यहाँ करते ना, दुकान, यहाँ दुकान लगती थी, यहाँ लगती, यहाँ गुमती लगती थी, ये आपको नहीं मालूम? रेडी आप भैया ठीक है यार, ठीक है। आप ये बताइए, सुनो आप अरे ये मेरी बात पर पहले, आप कहाँ से बात कर रहे हो? वो नहीं सुनेंगे आप। 149 पटरी लगती थी,
आज के जितने भी पटरी लग रही हैं मैक्सिमम बाहरी हैं, लोकल यहाँ से। हाँ, आप ये हम आपको आंकड़ा दे देंगे। आप ये बताइए कि 27 पूर्व भैया 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 ठीक है भैया, आप ज्यादा ज्ञानी हो यार, आप बहुत ज्ञानी आदमी हो, बहुत ज्ञानी आदमी हो। आप एनजीओ ये बताइए 27 एनजीओ चलाते हो ना, एनजीओ में आपको कितना प्रॉफिट है? हमें प्रॉफिट है, सेवा करता हूँ। सेवा नहीं करते, एनजीओ चलाते, सेवा नहीं करते हो। आप ये बताइए पूर्वांचल की 27 सीटों पे क्या माहौल है? 27 सीटों में देखो भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पे जीतेगी। मान लो बहुमत से, ये आप मान के चलो। मोदी जी विकास, पूर्वांचल में विकास किए। आप यहाँ जो खड़े हो, ये जो बात कर रहे हैं लोग, आज ये आप यहाँ खड़े हो, कहीं भी नज़र उठा के देखो, कोई भी मकान अपना जो कि पेंट नहीं करा सकता रहा। आज के डेट में पूरे बनारस में पेंट हो गए। आप जिस रोड पे खड़े हो, इस रोड पे चलने के लिए छोटी जगह था, पटरी लंबा हो गई। ये पटरी लंबा हो गई तो व्यापार नहीं। आज के डेट में आपका कॉरिडोर बनने के बाद आप सोचो कौन होटल की कमाई नहीं बढ़ी, नाव की नहीं बढ़ी, साड़ी की नहीं बढ़ी, दुकानदारों की, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, कौन चीज में नहीं बढ़ी आज के डेट में? पूर्वांचल को क्या दिया भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में? भाई 10 साल में पूर्वांचल में विकास आप देखो, कहाँ नहीं विकास हुआ? आप बताओ कहाँ नहीं हुआ? पूरा विकास है। यहाँ से गोरखपुर तक सब डेवलप। एकदम हाईवे आप देखो, 4 लेन। भाई अब कहीं ना कहीं देखो, एक अच्छा काम करोगे तो बुराई मिलेगी। आप कभी घर मंगाओगे, अगल का बनाओगे तो बुराई मिलनी है। तो वहाँ की बुराई कहनी चाहिए तब नहीं। ये देखो आप ये बताओ, आपकी बात सच है, आपके घर में भी हमारे घर में भी 4 तो बर्तन है तो लड़ाई होती है, तो होती है। हमारे घर में नहीं, लड़ाई हो रही है। नहीं कह सकते हो, आप नहीं कह सकते हो। अरे भैया आप कह सकते हो मेरे घर में लड़ाई होती है, बाहर आप डिक्लेयर कर सकते हो। मैं यही जान रहा हूँ, ब्लड में इंजेक्शन लगा के धीरे धीरे खींच लिए हैं। अभी जब चकरा करके, जोगी मोदी सही है, लेकिन इनके इर्द गिर्द वाले जो हैं अधिकारी हैं, अभी साक्षात क्या बताएं, अपना पर्सनल बात ही जान लीजिए। ठीक है, वो आपका पर्सनल है, वो सबका हो सकता है। तो क्या मानते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम सारी 27 सीटें जीत जाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार? कहाँ से जीत जाएंगे बतावे ना। देखिए आजमगढ़ आप फाइट है जी, आप कहाँ जीत जाओगे बतावे ना। वो कहाँ हम जीत रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि आजमगढ़ तो हम पहले से कहाँ से जीत रहे हैं? काहे नहीं रहुआ वहाँ से जीत गया 1 लाख वोट से, कहाँ से जीत गया? डिम्पल, अगर मुलायम सिंह की डेट नहीं होती तो डिम्पल वहाँ हारी थी चुनाव। अरे इस बार भी सब आजमगढ़ में नहीं, मैनपुरी में अपने वहाँ हारी भाई चुनाव थी। अपने ससुर मरे, उसके बाद वो जनता की सिंपैथी मिली, वो चुनाव जीत गई। चुनाव में जीत गई जी। तो कहाँ से आप करो कि जब जीतेंगे? मान लीजिए अगर 27 में नहीं मिलना है, बना पूरे यूपी में अगर 5 या 6 सीट में मिल जाए सपा को तो बहुत भाग्य है। लेकिन गठबंधन है उनका, तो गठबंधन क्या, यहाँ के तीसरे नंबर में यहाँ के अजय राय जी तीसरे नंबर में 1,45,000 वोट पाए थे। तो क्या लड़ेंगे बताइए? अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ तो बहुत है। भीड़ भैया देखो, भीड़ तो सब जगह रहेगी। आप यहाँ खड़े हो, भीड़ ही है ना। आप भीड़ जुटाने में कितना देर लगेगा? हाँ जी, आप कहीं भी रैली चलेगी, चाहे वो सपा की हो चाहे बसपा की हो, कोई भी रैली चली चाहे भाजपा की, पब्लिक आती है, सुनती है, चली जाती। वोट कहाँ पड़ेगा ये नहीं कोई जानता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार वोट विकास पे करेगी। नहीं, विकास पे कहाँ करेगी? वो विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे कर रहे हैं चौकीदार चोर है। अडानी मोदी पे अडानी पे बात कर रहे हैं। विकास पे कहाँ वो बात कर? विकास पे कहीं आप सुन रहे हैं? कहीं भी विकास? अरे युवाओं को रोजगार की बात दे रहे हैं और महिलाओं को खटाखट पैसा। भैया महिला के 70-60 साल पहले क्या कर रहे थे? आप बिजली मुफ्त कहाँ से दोगे? आप ये बताओ, बिजली मुफ्त कहाँ से दोगे? आपके घर बनता है क्या बिजली मुफ्त आप दे दोगे? बिल्कुल नहीं बनता है। तो सरकार अगर कहीं ना कहीं जोड़ी है ना, तब ना जब बिजली में पैसा देते हैं हम। आप मान लो परसेंटेज कम कर दोगे, यूनिट कम कर दोगे, ये कर सकते हो, लेकिन फुल माफ नहीं कर सकते हो। कह रहे कि युवा हैं, पढ़े हैं, बाहर से विदेश से। युवा तो पढ़े ही हैं। युवा अगर नहीं पढ़ते तो विदेश क्या करने युवा जाते पढ़ते हैं? आप मंटरा के देखो कितने युवा जाते हैं आपके, बताओ। आज मोदी थे, यूक्रेन से लेके आए, इसके पहले कांग्रेस की सरकार होती तो वहाँ मर जाते जितने छात्र गए थे पढ़ने। कोरोना में संभालना मुश्किल हो जाता। आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं क्या? वैक्सीन के कितने लोगों को लगी होगी? जान नहीं बचाई। वैक्सीन कितने लोगों की लगी होगी? आज चुनाव के समय ही वो वैक्सीन का मुद्दा आना था, उसके पहले मुद्दा क्यों नहीं आया? अगर वो वैक्सीन से लोग मरते तो आज तो कम से कम करोड़ों लोग मर गए होते ना, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता। हाँ, क्यों नहीं साफ हुआ? आप वैक्सीन में बात कर रहे हो। एजेंडा मानते हैं आप उसमें भी कुछ? क्या मानेंगे, बता तो रहे। विपक्ष में देखिए, ये इंग्लैंड से चला जी। इंग्लैंड के सांसद ने तो इंग्लैंड के सांसद में चला कि कोविशील्ड ये है। भैया चुनाव के पहले क्या था? अब वो बैंड होगी, भाग गई छोड़ के कंपनी।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून के बाद एक फिल्म बनेगी, उसका नाम होगा एक थी भाजपा, भाजपा भूतकाल चली जाएगी। देखिए क्या बोले, जाने दीजिए। यादव भी वोट नहीं देंगे। किसको? अखिलेश को। क्यों? आप अरे किसी की बबौती नहीं है। आज के डेट में यादव पढ़ा लिखा यादव है, ठीक है। अब पहले वाला गवार नहीं है चल के अंगूठा लगा दे। आज का पढ़ा लिखा यादव है, जानता है कि किसको कहाँ वोट करना है। कि आप साइपाई में डांस कराएंगे तो अब जनता उसको वोट देगी? नहीं देगी। तो 27 सीटों पे आप 80, 80 और 20 मानते हैं या 50-50? आप ही मान के लो 350, 450 वोट भाजपा को सीट मिलेगी एकदम। भारत की बात कर रहे हैं हम। नहीं, पूर्वांचल की अगर बात करें तो 27 सीटों में आप क्या? इसमें से आप मान के तो 25 सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? एकदम 25 सीट, यानी कि 90% सीटें भाजपा। एकदम भाजपा के खिलाफ में। आप यहाँ के उठा के रिकॉर्ड देखो, आप बगल के ही चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, कहीं भी देखो, आप उठा के देखो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। आप जहाँ खड़े हो, आज का एक रिकॉर्ड यहाँ का, आज एक रिकॉर्ड यहाँ का उठा के आप देख लो। यहाँ जब से सिर्फ एक बार राजेश मिश्रा यहाँ सांसद हुए, एक बार रजनीकांत जी हुए, एक बार रजनीकांत जी यहाँ हुए, यहाँ के कांग्रेस के विधायक 2 बार हुए। उसके बाद आपका भारतीय चारों कांग्रेस के सपोर्टर है। 170 रुपए एक बार ये क्या इस महंगाई पे लगाम करिए। 170 रुपया रार दाल, ये गरीबों को कुछ ही नहीं आके। कुछ लिए कि नहीं? कुछ रोज खाते पीते हैं। शिकंजी ली के नहीं? हाँ लिए हैं। तो शिकंजी लिए और आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी। तो मतलब कि इस ये शिकंजी पीने में राहुल गांधी के शिकंजी पीने में राहुल गांधी जिंदाबाद बोलते हैं। राहुल गांधी के सपोर्टर ऐसे ही होते हैं क्या? बिल्कुल सही बोलते हैं। राहुल गांधी के सपोर्टर ऐसे ही सपोर्टर है तब क्या? मतलब दारू पी के आप उनका सपोर्ट कर रहे हो? आप हाँ बिल्कुल पियो। एक हाफ पियो के एक क्वार्टर? अरे रोज पीते हैं। क्वार्टर पियो के हाफ पियो? केजरीवाल हरियाणा दिल्ली छूटल हुआ दारू घोटाम गए। हटाओ यार दारू, देखो इसे बताओ, ये कांग्रेस के सपोर्टर ऐसे होते हैं? कांग्रेस के सपोर्टर इनके जैसे ही होते हैं, सपा के सपोर्टर इनके जैसे ही होते हैं। आप ये देखिए कि मोदी गवर्नमेंट को पूरे पैन इंडिया कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो भी डेवलपमेंट है यूपी के लिए कर रहे हैं। यूपी गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन यूपी वालों को इसका एहसास इन जैसे लोगों की वजह से रह के वो भूल जा रहे हैं। राम जन्मभूमि भूल जा रहे हैं, हाईवेज भूल जा रहे हैं, सब कुछ भूल जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दिस। ये तो कहने की महंगाई कंट्रोल ही नहीं की मोदी जी ने। महंगाई शिकंजी मार के बैठे हैं। बस वही कारण है, बस वही कारण है। क्या लगता है आपको पूर्वांचल में 27 सीटें हैं, यहाँ से लेके गोरखपुर तक, क्या माहौल लगता है? अगर 27 में से 25 के नीचे अगर सीट भाजपा पा रही है तो ये यूपी वालों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया तो सीटें पाएगी कहाँ से? अखिलेश जी तो खुद जान रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। अखिलेश जी तो 10 साल से करा ही रहे थे ना काम। क्या काम हुआ था? आप और हम इस तरीके से इस टाइम पे इस जगह पे घूम नहीं सकते थे। जस्ट बिकॉज ये मोदी गवर्नमेंट है, यहाँ कानून व्यवस्था मानता हूँ कि थोड़ा सा अंडर टेबल काम होता है, वो होता था, पहले भी होता था, आज भी होता है। मोदी गवर्नमेंट शुड इस पे ध्यान देना चाहिए। अंडर टेबल वाला काम बिल्कुल बंद कर। अच्छा की बात आपने कैसे बोली? मतलब पहले सुरक्षा नहीं थी, यहाँ पे खड़ा होना भी? भैया अब हम लोग, अब मेरी उम्र लगभग 30-35 साल हो गई। हम 15 साल से घूम रहे हैं बनारस में, लेकिन 20 साल का तो एक्सपीरियंस है ना मेरे पास, तो उस एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं। क्या होता था? मतलब पहले कुछ गुंडई थी क्या? पसरे होते थे सर। टूरिस्ट आता था, सुबह दर्शन करता था, शाम की आरती के बाद लोग गायब हो जाते थे। आज यहाँ पे लाइट है, पक्के घाट बने हुए हैं, तब जा कर के लोग यहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। जगह जगह पे पुलिस है, लोग सिक्योर महसूस कर रहे हैं। तब जा कर के रात को 11 बजे भी आप निकल जाएंगे, आप लोगों को मिलेंगे लोग। ये जो विपक्ष कह रहा है कि 400 हार जाएगी भाजपा, भाजपा कहती है 400 जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भाजपा आ रही है। बस वही बात है कि 400 से ±50 होगा, वो ऐसे ही इन लोगों की वजह से होगा जिनको पता नहीं है कि किस पे बटन दबाना है, क्या करना है। इनको बस एक बोतल पकड़ा दिया जाएगा कि जा करके यहीं पे मार के हो और ही चल के
अपना काम करके आ जाएंगे। इनकी तो वोट भी नहीं है। ये बताओ आपका वोट है कि नहीं है? हाँ वोट है। ये देखिए इनके साथ वाले बता रहे हैं इनका वोट ही वो क्या बुलाएंगे हम, है कि इनका चिल्ला रहे हैं इसके लिए, हम कह रहे हैं हम तो समझ रहे हैं इनका वोट ही नहीं होगा। वोट ही नहीं है, ये फिर भी ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जौनपुर मसीह शहर, गाँव तुलापुर। कौन लड़ रहा है वहाँ से? कौन है वहाँ मैदान में? मैदान में तो हमार वहाँ से भाजपा जीता था। हाँ ये कह रहे हैं कि इनके क्षेत्र से भाजपा जीत रही है, वैसे ही प्रधानमंत्री गांधी जी को चाहते हैं। क्या होगा ऐसे लोगों का? आपको बतावें, गांधी जी को तो छोड़ दीजिए, गांधी जी को तो आना नहीं है। पहले वायनाड से तो भाग के चले हैं अमित लड़ने रायबरेली। तो आप सोच लो, उसको अपने वायनाड से विश्वास नहीं था, जो कि 5 लाख वोट से जीता था। उसको ये नहीं विश्वास है कि हम कहाँ से लड़े, चला या रायबरेली। रायबरेली में भी वो हारेंगे। कह रहे पुश्तैनी सीट है उनकी, नहीं आ रही। भैया आप ये मान के चलो 80 सीट उत्तर प्रदेश में है जी। इसके पहले मात्र 5 सीट मिली थी ना, एक सोनिया गांधी, एक अखिलेश, कुल मिला के 5 सीटें मिली, 75 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो आप मान के चलो, जब 2019 में इतनी मिली है तो 2024 की आप आंकड़ा लगा लो क्या बीत। कह रहे हैं कि इस बार जनता खुद मन बनाई है। नहीं, जनता भाई तो भाजपा को बदलने। देखिए, वो तो अखिलेश जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण जी हमारे सपने में आते हैं, तो खाली उन्हीं के सपने में नहीं आते हैं, भगवान सबके सपने में आते हैं जी। ठीक है, वो सपना में आते हैं, बनारस ख्वाब देखें, दर्शन करते हैं। ख्वाब देखें, ख्वाब देखने में कोई भाई पैसा तो लगता नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 79 सीट आएंगी इंडी गठबंधन की, भाई एक सीट भाजपा को, इंडी वो भी सिर्फ इंडी गठबंधन है कहाँ, ये आप बताओ ना। इंडी कहाँ लड़ रही है? ममता अलग लड़ रही है, ठीक है, आपका साउथ में अलग लड़ रहे हैं, खाली उत्तर प्रदेश में मिल के लड़ रहे हो, खाली उत्तर प्रदेश में। पंजाब में अलग लड़ रहे हो, दिल्ली में अलग लड़ रहे हो, तो इंडी गठबंधन है कहाँ? गठबंधन कहीं है? आप बताओ हमको सर। लेकिन अखिलेश जी की और राहुल गांधी की रैली में चाचा भीड़ बहुत आती है, वो भीड़ के क्या मायने हैं उसके? तो हम आपको बता दिए। अभी आप यहाँ कह दो कि देखो वो कौन है कौन है, यहाँ 10 लोग खड़े हो जाओ तो आपके अगल बगल बहुत सी भीड़ चढ़ जाएगी। मोदी जी ने भी उनकी भीड़ पे टिप्पणी की और कहा कि इनको ये पेमेंट ठीक समय पे नहीं दे पाए, इस वजह से वो भीड़ हो गई। आप ये बताओ, भीड़ आप देखो मोदी जी के नाम से, अखिलेश के नाम पे, भाई भीड़ तो कोई भी जुटाए, बड़े चेहरे तो भीड़ आप जुटा ही सकते हो। ठीक है, आज वोट पे बात करो आप, सिर्फ वोट पे। वोट किसको पड़ेगा? कल 6वां चरण है, 7वां चरण है पूर्वांचल में। आप पूर्वांचल की बात करो ना, कल के बाद पूर्वांचल में बड़े बड़े नेता आ जाएंगे पूरा। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का आप पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहाँ काम किए पूर्वांचल में। मैं भी यही मानता हूँ कि मोदी जी का दौरा और योगी जी का दौरा और विशेष उनका फोकस पूर्वांचल। भाई योगी जी कोरोना काल में, कोरोना के बाद योगी जी 10 बार बनारस आए। बिल्कुल है। आज ये बताओ कभी आए? बात ये भी है ना, आप मोदी जी भी आप ये बताओ ना, कोरोना काल में आपको करीब 1 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है। ये जनता ही का पैसा है, लेकिन लोगों को मिल रहा है ना। विपक्ष कहती है ना जनता के पैसा है, जनता के पैसा से सब लोग ऐश करता है। तो ये आपको मिल रहा है ना, जैसे इन लोगों को लिए गरीब मिल रहा है ना, जाते हैं 10 किलो गेहूँ खरीदते हैं, चावल लेते हैं, सब कुछ लेते हैं फ्री ना, बिल्कुल कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल मिलता है इन लोगों को। तो कौन चीज़ पहली लाइन में खड़े होंगे। भाई आज मुस्लिम की बात करोगे, सबसे ज़्यादा उज्ज्वला ले लो, आप राशन ले लो, आयुष्मान कार्ड ले लो, कौन सा ऐसा है जी न मिला हो उनको? सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी मुस्लिम कम्युनिटी ही है इन योजनाओं का। और रही बात कोरोना की, तो ये लोग भूल गए कि जब हेग का त्रासदी आया था तो गांव के गांव लोग मिट्टी फूंक के आ रहे हैं, पता चल रहा है कि 2 लोग फिर मर गए। वो तो मोदी गवर्नमेंट थी कि कम से कम इतना कंट्रोल कर सकी, वरना इन लोग तो सरेंडर कर देते हैं। युवा हैं आप, युवाओं के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे अच्छे सुअवसर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, पैसे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। भैया युवा को आप सब कुछ दे दीजिए, युवा जब कुछ करना ही नहीं चाहेगा तो वो क्या कर लेगा? आप कुछ भी दे करके, आज सब्सिडी का कार्यक्रम कितने सालों से चल रहा है? बहुत सालों से चल रहा है। बहुत सालों से चल रहा है। सब्सिडी का एंड ऑफ द डे रिजल्ट कितना दिखाई देता है हमको, आपको? यूपी में सपा गवर्नमेंट के टाइम पे सब्सिडी आती ही थी इसलिए कि लोग, इनके जो लोग हैं, जो यादव समाज है, जो दबंग हैं, उसका फ़ायदा उठाएं
और उसके बाद सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। सपा सरकार में ऐसे होता था? बिल्कुल होता था। आप गोधन योजना, गौ का देख लीजिए, वेयर हाउस देख लीजिए, सब्सिडीज सिर्फ को एक तो ही एक कम्युनिटी तरीके से कमाने का जरिया देखा जाता था। एक कम्युनिटी को नहीं, उसमें था कि आज कुछ लोग उनके खास होते थे। खास होते थे, वो कोई कम्युनिस्ट थे। भाई उनका कौन खास रहता था? ठीक है, अरे भैया आप तू लिस्ट आप उठा के देखो, आप देखो, आपको बतावें आज बनारस में 19 लाख कुछ वोट है, 19 लाख कुछ वोट है। तो आप मान के चलो कि 8 लाख वोट मोदी जी को आराम से मिल जाएगा। उसमें 10 आप 55% जोड़ोगे तब भी, 60% जोड़ोगे तब भी आप मनाओ। सपा लड़ी थी, 2,45,000 पाई थी, दूसरे नंबर पे अजय राय तीसरे नंबर पे थे। कांग्रेस और भी डाउन, कांग्रेस उस समय डाउन थी। आप ही बताओ ना किस बात की बदला। आप पहले आ जाओ यहीं पे, आप मत जाओ बनारस में, आ जाओ। बनारस में अगर किसी से पूछो आज कॉरिडोर बना, किसकी कमाई बढ़ी? बनारस के लोगों की कमाई बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी। और रही बात डेवलपमेंट की, तो यूपी पूर्वांचल अभी तक से एकदम अनभिज्ञ था। वो तो मोदी गवर्नमेंट आई कि यहाँ का विकास जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से होना शुरू हुआ।